इनलाइटेन पोएट्री में कृष्णा जी की ये कविता सुने, फिर इसको समझें और अभी जो बात हुई कैसे वो बात इसमें आई हुई है उसको देखें। जीवन दह गया है, दहना यानी कि जलना, दहना। जीवन दह गया है, दहकर ढह गया है, किंतु फिर भी शेष अब तक रह गया है, क्योंकि उससे जो सब देखता है जानता है पीर सारी कह गया है, और उसी के साथ धीरे धीरे लय होकर उसी में बह गया है। इसलिए ही ये जीवन शेष अब तक रह गया है। जीवन दह गया है, दहकर ढह गया है, किंतु फिर भी शेष अब तक रह गया है। शब्दों का जो ताना बाना है देखें। जीवन सबको लगता है कि जला जा रहा है, दहा जा रहा है, ढहा जा रहा है। आम तौर से तो लोगों के जीवन दहते हैं, ढहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, द एंड, पिक्चर ख़त्म। लेकिन जब कोई सार के रास्ते पर होता है, एसेंस जीवन में ढूंढ रहा होता है, तो अचानक वो देखता है, अरे ये तो कमाल हो गया। जीवन जला, जलकर ढहा, और फिर भी शेष अब तक रह गया। फिर भी ये क्या था जो अब तक बचा रह गया। और तब उसको एक बिजली कौनती है अंतर्दृष्टि की। कैसे बचा रह गया, उसका ये सूत्र है, क्योंकि उससे जो सब देखता है जानता है, हमारे ही भीतर का वो स्रोत, वो अनमैनिफेस्टेड सोर्स, उसी से तो सब निकल रहा है। वो स्रोत ही तो सब जानता है, सब देखता है। उस स्रोत को ही तो हम अस्तित्व का शाश्वत नियम भी कहते हैं। तो सब देखा जा रहा है, वहाँ पे सब सुना जा रहा है, वहाँ तो कोई बात छुपी हुई है नहीं। हम ही भ्रमित हो सकते हैं, हम ही इधर उधर भटक सकते हैं, पता नहीं ये क्या है, ये ज़िंदगी क्या है, क्यों है, नहीं है। लेकिन वहाँ पर तो सब चीज़ें बिल्कुल साफ हैं। उस आंतरिक केंद्र पर सारी स्पष्टता है, क्योंकि उससे जो सब देखता है जानता है पीर सारी कह गया है। जीवन अपनी जो सारी पीड़ा है, वेदना है, वो उसी को कह चुका है। यानी कि उसने अपने भीतर कोई खूंटियाँ, कोई चार दीवारियाँ नहीं बनाई थीं। जो जीवन जिया गया था वो उसी स्रोत में लौट गया। वेदना थी तो भी उसी स्रोत की थी, और वेदना से उपजा बोध था, ज्ञान था, आनंद था, वो भी उसी स्रोत का था, उसी जीवन में। तो वो जो सर्वव्यापी सर्वज्ञ सत्ता है, जो कि हमारा होना है, उस पीर को उसी में रच बस जाने दो। किससे पीड़ा बांटोगे? जीवन में आई पीड़ा, आई बेचैनी, जीवन में बहुत सारी उलझनें होती हैं, तो कोई किसी को ढूंढता है, इससे बात कर लें, उससे कर लें। किसकी कम हुई, किसकी पीड़ा मिटी? किसी की नहीं। मिटी उसी की जो फिर से अपनी पीर के साथ एक तीर की तरह उस स्रोत में उतर गया, और उसी के साथ धीरे धीरे लय होकर उसी में बह गया है। जैसे जैसे हम धारणा मुक्त होकर, अपनी छवियों से मुक्त होकर उस स्रोत की तरफ दृष्टिपात करेंगे, तो उससे लय होने लगेंगे। उसकी विराटता, उसकी व्यापकता, उसकी अरूपता, उसकी जो भी शाश्वतता है, हम उससे लय होने लगेंगे। लय होंगे, उसी में बह जाएंगे। बहने का मतलब उसी में घुल मिल जाना। इसलिए ही ये जीवन शेष अब तक रह गया है। तो ये जो जीवन है तब फिर इस तरह से बचा रह जाता है, शाश्वत होकर। फिर उसको हम कभी भी समाप्त होता हुआ नहीं देखते। उसी को हम कहते हैं चिरंतन जीवन। इसीलिए जीवन और जीवन में अंतर होता है। जीवन सबको मिलता है, जन्म भी सबको मिलता है, लेकिन ये चिरंतन जीवन सबको नहीं मिलता।
क्योंकि हम अपनी चेतना का तीर बाहर की तरफ लेकर घूम रहे हैं। जीवन में किसके पीर नहीं है, जीवन में किसके वेदना नहीं, लेकिन उसको लगता है कहीं बाहर कोई उपाय होना चाहिए। लेकिन उपाय वहीं पर है जहाँ से जीवन उठा है, जहाँ से वेदना की तरंग उठी है। तो उसी में लय होना है। जैसे जैसे उसमें कोई लय होता है, पाता है कि एक चिरंतन जीवन बचा हुआ है, सारभूत जीवन। तो तब हम दूर खड़े होकर देखते हैं जीवन के तमाम स्थितियों को दहते हुए, ढहते हुए, और फिर भी कुछ ऐसा जिसको शेष रहते हुए।